वो मैं उनको सलाह यही दूंगा कि भी वहाँ पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें और सुविधाओं को लेकर के किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हालांकि 110 एकड़ भूमि के मालिक है, 110 एकड़ भूमि के मालिक है। आज मैं डिटेल लेकर के आया हूँ। क्यों शेल्टर्स बनने से इस बात में एक सुविधा मिलेगी कि भी बस उसके अलावा और दूसरी जगह पर नहीं रुकेंगे। क्या प्रपोजल है जी आज का, विकास को लेकर कौन सी बात बताना चाहते हैं? जी, जैसा आपको विदित है, आज से लगभग 8 महीने पहले नगर पालिका सिवानी में और नई जो हाउस की स्थापना हुई और चेयरमैन के रूप में वंदना केडिया जी ने शपथ ली और तब से लेकर के निरंतर विकास कार्यों के लिए और नेसेसरी जो कार्यवाही है, चाहे उसमें हाउस से पास करे हुए कि उसके अलावा में जो हमारे विकास के लिए जो समिति बनाई गई है उसमें निरंतर विकास कार्यों की समीक्षा हो रही है। नए टेंडर्स लगाए जा रहे हैं और लगे हुए टेंडर्स की समीक्षा हो रही है और जो भी कार्यों को और करा जाना उन सभी को लेकर के तो कुछ एक के विकास कार्यों की कुछ सूची है जो मैं क्विकली आपके सामने इसका एक स्मरण करवा देता हूँ, तो जिससे कि भी जनता को पता लगेगा। सिवानी के सभी 1 से 16 वार्डों में हरपत का कार्य, जो भी गलियां या सड़कें जिनमें गड्ढे हो जाते हैं, जो रिपेयर की होती है, उनमें 1 से 16 सभी वार्डों में हरपत का कार्य चल रहा है। अभी इसमें लदवानी जोड़ का दूसरा एक बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर के एक बार पहले भी मई जून में इसको डिवाटरिंग इसको करवा दिया गया था, लेकिन बारिश के आने के वजह से ये दोबारा से फिर भर गया था। अभी दोबारा से इसको डिवाटरिंग करवा दिया है और इसकी खुदाई का कार्य और इसका सौंदर्यीकरण का कार्य पर काम चालू हो गया है, जिससे कि भी सिवानी की जनता को इस क्षेत्र में जो इस लदवानी जोड़ में जो नालियों का और जो पानी आकर के गिरता था, जिसकी वजह से गंदगी जमा होती थी, उस पानी को, नालियों के पानी को सीवरेज के माध्यम से उसको शहर से बाहर भेज दिया जाएगा और ये लदवानी जोड़ में सिर्फ साफ स्वच्छ पानी, बारिश के पानी को जमा इसके अंदर में होगा, जिससे कि भी किसी तरीके की कोई गंदगी नहीं होगी और एक अच्छा सौंदर्य के रूप में और ये लदवानी जोड़ यहाँ इलाके की जनता के लिए उपलब्ध होगा। शहर के विभिन्न स्थानों पर 5 एस्पिरेशनल टॉयलेट का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था, टेंडर लग गया था, जिन पे 2 स्थानों पर निर्माण कार्य ऑलरेडी चालू हो गया। एक जो बाज़ार में जो एस्पिरेशनल टॉयलेट बन रहा था, इसमें कुछ तकनीकी कारणों से उसका कार्य बीच में रुक गया था। कुछ कार्यों में जो ठेकेदार के कार्यों में कुछ फॉल्ट्स मिले थे, जो कि नगर पालिका के जेई ने इंडिकेट किए, तो उसका कार्य को रुकवा करके और उसकी जो तकनीकी खामियां थी उनको दूर करवा करके और दोबारा से उसके ऊपर में काम चालू हो गया है। उसके अलावा बाज़ार में जो रोड डिवाइडर बना हुआ था, ये इनकी ग्रिलें जगह जगह पर टूटी हुई थी। उसके अलावा में जो नीचे टाइलें थी वो भी टूटी हुई थी। जो बिजली के खंभे, स्ट्रीट लाइट्स के पोल थे, उनके ऊपर में जंग लग गया था। और उसके में एक और ज़रूरी काम जो इसमें वांछित था, जगह जहाँ भी जो कट्स बने हुए थे वो संकरे थे और वहाँ पर ग्रिल्स का अवरोध था, काफ़ी बार में वहाँ पर एक्सीडेंट भी होते थे, तो उनको भी चौड़ा करवाना ज़रूरी इसके लिए हो गया था। तो इस सारे कार्यों को करने के लिए टेंडर लगा दिया गया था, उसके ऊपर कार्य चालू हो गया 3 दिन पहले। पुलिस थाना के पास में खाली पड़ी हुई भूमि, जो कि नगर पालिका की मलकियत की भूमि है, उस पर काफ़ी कबाड़, काफ़ी कचरा, काफ़ी कूड़ा उसके ऊपर में पड़ा हुआ था। तो शहर का एक काफ़ी हैपनिंग एरिया है। इधर हम देखते हैं कन्या पाठशाला है, इधर बीओ ऑफिस है, इधर साइड में हमारा पुलिस थाना ही लगता है, सामने बीडीपीओ दफ्तर है। तो उस सारे जितना भी वो खाली एरिया था, उसमें जितना भी पड़ा हुआ कचरा था, गंदगी थी, सबको हटा करके बिल्कुल साफ़ स्वच्छ करवा दिया गया है। उसके अंदर में हरे पौधों का, एक ग्रीनरी का, एक प्लांटेशन का एक काम उसके ऊपर में शुरू करा दिया गया है। बहुत जल्दी आपको एक अच्छा हरा भरा ये शहर के नागरिकों के लिए नज़र आएगा। बारिश से निपटने के लिए बाज़ार में सभी नाले जो बने, जो ड्रेन्स बने हुए थे, तो इस बार बारिश के दौरान में हमने ये बात नोटिस करी कि ये ड्रेन जगह जगह पे डिस्कनेक्टेड है। पूरे के पूरे ड्रेन इधर कोर्ट से लेकर के और तोशाम मोड़ तक ये आपस में पूरा कनेक्टेड नहीं है। बीच में गुरेरा रोड आता है, मंडी रोड आता है, रेलवे रोड आता है, इन सभी जगह पर ये ड्रेन्स आपस में डिस्कनेक्टेड थे। तो पानी एक जगह से चालू होकर के और वो सीधा शहर के बाहर तक नहीं पहुंच पाता था। उसके लिए हमें आवश्यक रूप से इंजनों की सहायता लेनी पड़ी, मोटरों की सहायता, पंप्स की सहायता लेनी पड़ी, जिससे लेकर के पानी को बाहर निकाला। तो अब हमने डिसाइड किया नगर पालिका ने कि इन सारे नालों को आपस में इंटरकनेक्ट करवा दिया जाए। उसके लिए टेंडर लगा दिया है। जहाँ से भी नाले डैमेज है उनको रिपेयर किया जाएगा, सभी नालों को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाएगा और ये पूरे शहर का पानी इकट्ठा होकर के इसको गौशाला के आगे एक जगह पर एकत्रित करेंगे और वहाँ से एक और नया जोड़ के रूप में एक ज़मीन को विकसित कर रहे हैं, रानी वाली जोड़ी, जो लगभग 2 एकड़ जगह है।
ये भी ज़मीन पहले एनक्रोचमेंट में थी, जिसका एनक्रोचमेंट अभी खाली करवाया गया है और इसको खुदाई करने का टेंडर लगा दिया है। करीब 2 करोड़ लीटर पानी का इसमें स्टोरेज होगा। तो शहर को जल भराव की समस्या से निदान मिलेगा और वो 2 करोड़ लीटर पानी जब वहाँ पर आएगा वो किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा। तो एक तरफ हमारी लगभग 800,000 एकड़ ज़मीन सिंचित हो जाएगी, दूसरी तरफ शहर को बाढ़ की समस्या से परमानेंट निजात मिल जाएगी। चाहे रात में बारिश आएगी, दिन में बारिश आए, बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होगा। नई हाइड्रोलिक सीडी और फोगिंग मशीन नगर पालिका में खरीदी गई है समय समय पे मच्छरों की जो समस्या होती है उससे पार पाने के लिए। एक शहर की सफाई के लिए अभी रोड स्वीपिंग मशीन के लिए निविदा भेज दी गई है, डीएमसी साहब के पास परमिशन के लिए गई है, जिससे शहर की सफाई और अच्छे तरीके से जिसमें से सुधार होकर आ सके। एक बंदरों की बड़ी समस्या थी कुछ वार्डों में, जिसको लेकर के टेंडर लगा दिया गया है। काफ़ी सारे बंदर उन्होंने पकड़े भी है, ठेकेदार ने, उस पर भी काम चालू है। सभी वार्डों में लगभग 20 नई गलियों का निर्माण कार्य चल रहा है। जहाँ जहाँ भी जो भी कच्ची गलियाँ जिधर भी थी, सभी कच्ची गलियों को पक्का करने का निर्माण कार्य उसमें चल रहा है। स्ट्रीट लाइटों को लगाने के लिए एक नया टेंडर लगा दिया गया है। जहाँ जहाँ भी स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, जिधर भी अंधेरा रहता है, हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, दूसरे और शहर के लिए सुरक्षित बनाने के लिए जगह जहाँ भी कहीं स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था नहीं है वहाँ सभी जगह पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी। शहर में 6 स्थानों पर हाई मास्ट लाइटें, ये हाई मास्ट लाइटें जहाँ ज़रूरी होती है, जब बड़े चौक हैं जैसे तोशाम रोड पे है, गुरेरा मोड़ पे है, इधर कोर्ट के सामने है, जहाँ पर ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता होती है, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर हाई मास्ट लाइटों को लगाने के लिए टेंडर लगा दिया गया है। शहर में 6 बस क्यू शेल्टर्स का निर्माण के लिए टेंडर लगा दिया गया है। अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं हमारे जो लोग हैं जहाँ भी ट्रांसपोर्ट जिनको बस से करना होता है या तो धूप में खड़े रहते हैं, बारिश आती है, माताएं बहनें जो भी कोई बाहर गांव से आती है या बाहर गांव जिनको जाना होता है, तो उनकी सुविधा के लिए 6 बस क्यू शेल्टर्स बनेंगे। जिसके हाँ जी, इसके लिए जगह अभी निर्धारित कर रहे हैं। मेनली जैसे इसमें एक तोशाम मोड़ पे, एक लोहारू मोड़ पे, इधर साइड में दूसरा एक गुरेरा रोड के ऊपर में, जितने भी ऐसे जो स्थान हैं जहाँ पर आवागमन ज़्यादा रहता है, तो उसके ऊपर में बस क्यू शेल्टर्स लगाए जाएंगे। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो यात्रियों को सुविधा होगी, दूसरा बस को खड़ा करने के लिए एक निर्धारित स्थान भी निर्धारित हो जाएगा। अभी देखते हैं जो भी प्राइवेट बसें और है वो जहाँ मर्जी आती है वहाँ पर रोक लेते हैं। इसके बारे में अभी जनरल मैनेजर जो इनके जीएम साहब हैं भिवानी, उनको पत्र भी लिखा था कि भी इससे ट्रैफिक की व्यवस्था, एक दूसरा जो जाम होने की व्यवस्था, केओस क्रिएट एक रहता है कि भी वो अपनी निर्धारित जगह पर ही रोके। बस क्यू शेल्टर्स बनने से इस बात में एक सुविधा मिलेगी कि भी बसें उसके अलावा और दूसरी जगह पर नहीं रुकेंगे। एक और काफ़ी ज़रूरी कार्य है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार पीछे भी आदेश आए थे, जितने भी आवारा कुत्ते हैं शहर में उनको लेकर के उनको टीकाकरण कराया जाए, जिससे भी उनकी संख्या ना बढ़े और उनके लिए एक सेफ शेल्टर का भी एक निर्माण किया जाए। तो उसके ऊपर में जो कुत्तों को पकड़ के टीकाकरण करने का कार्य और शेल्टर बनाने का जो कार्य है उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया ऑलरेडी अमल में लाई गई है। रुपाना रोड जो हम देख रहे हैं काफ़ी सालों से, 3-4 सालों से रुपाना रोड का जो उसका अभी प्रेजेंट में जो हाल है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। जगह जगह पर हम देख रहे हैं गड्ढे हैं और जगह जगह पे रोड टूटी हुई है। तो रुपाना रोड को एक पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से और उनके सहयोग से रुपाना रोड का नवीनीकरण का पूरा एक नया बनाने का जो टेंडर ऑलरेडी लग चुका है, उस पर कार्य चल रहा है। कुछ उसमें तकनीकी कुछ मुद्दे अभी आ रहे हैं, कोर्ट केसेज का कोई मैटर बीच में है, तो ये बहुत जल्द ही पूरा रुपाना रोड का नवीनीकरण हो जाएगा। शहर में सभी स्थानों पर डस्टबिन रखने के लिए और बैठने के लिए बेंचेस की व्यवस्था, ऐसा कुछ पीछे भी समाचार पत्रों में भी इसके बारे में प्रकाशित हुआ था कि भी बैठने के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो वो तो प्रकाशित हुआ था नगर पालिका दफ्तर के लिए। हमने सिर्फ नगर पालिका दफ्तर के लिए नहीं, हमने पूरे शहर के लिए बैठने के लिए जहाँ जहाँ भी पब्लिक प्लेसेज है वहाँ पर बेंचेज की व्यवस्था और कचरा डालने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था करने के लिए उसके लिए टेंडर लगा दिया गया है। डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेंडर है जो कि 5 साल तक के लिए प्रत्येक घर से डोर टू डोर जा कर के और कचरा उठाने के लिए, गीला कचरा और सूखा कचरा उनके सेग्रीगेशन साथ के साथ में हो, उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया ऑलरेडी अमल में लाई गई है। चूँकि ये प्रक्रिया हाई पावर परचेज कमेटी के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये अभी जो माननीय यूएलबी मिनिस्टर है उनकी अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का अभी जल्दी मीटिंग होगी, जिसमें इस टेंडर की प्रक्रिया को पूरी तरीके से फाइनल कर दिया जाएगा और उसके बाद में 5 वर्ष तक के लिए ये टेंडर कार्यरत रहेगा और हर घर से कचरा जो है वो घर से ही उठाने की व्यवस्था होगी। घर में किसी भी हमारी गृहिणी को, माताओं बहनों को कचरे को लेकर के किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, वो कचरे को कहाँ डालें। कुछ एक
कार्य ऐसे हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा नगर पालिका का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो अमृत में लाए गए हैं। एक जो हमारा पीछे जो कचरे का निस्तारण करने का एक टेंडर लगाया गया था, जिससे निस्तारित होकर के जो निस्तारित कचरा जो है एक तरीके से एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में, जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं, कंपोस्ट के रूप में वो इकट्ठा हुआ पड़ा है, जिसके लिए ऑक्शन की प्रक्रिया अभी अमल में लाई जाएगी। 24 तारीख को उसकी ऑक्शन होगी और उससे उम्मीद है कि भी करीब 4 लाख सवा 4 लाख रुपए का रेवेन्यू नगर पालिका जनरेट करेगी। ज़्यादा भी उसके लिए हो सकता है। रिजर्व प्राइस उसमें जो जेई साहब ने जो बना करके दी है उसमें 4,25,000 रुपये की रिजर्व प्राइस उसमें आई है। उसके अलावा शहर में एडवर्टीजमेंट साइट्स का लेकर के उसके जल्द ही उसका टेंडर लगाया जाएगा, उसके लिए ऑक्शन कराई जाएगी, जिससे भी उम्मीद है कि भी 5 साल के समय में करीब 20 से 25 लाख रुपए का रेवेन्यू नगर पालिका जनरेट कर पाएगी। और उसके अलावा भी जो दूसरे रेवेन्यू जनरेट करने के जो साधन है नगर पालिका के पास जो उपलब्ध होते हैं उनको समय समय पर रिव्यू किया जाएगा और उनको भी अमल में ले लाया जाएगा। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के पास में एक हमारी बड़ी समस्या जो टैक्सी स्टैंड जहाँ पर है, यहाँ पर एक पानी का तालाब बन जाता है जब भी बारिश होती है, और आवागमन में चाहे कोई बसें हो, चाहे कोई कारें हो, कि स्कूटर हो, कि पैदल पार व्यक्ति, उसको जल्दी से 5 से 8 घंटे तक हमारा बाधित रहता है ट्रैफिक। तो यहाँ पर अभी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से एक पाइपलाइन का निर्माण कार्य को लेकर के प्रस्तावित है। बहुत जल्दी इसके ऊपर में काम शुरू हो जाएगा, तकनीकी सारा इस पर हो गया, टेंडर की प्रक्रिया भी फ्लोट हो गई है, जिसकी वजह से इस टैक्सी स्टैंड से पानी ग्रेविटी फ्लो के द्वारा और सीधा स्टॉर्म वाटर में चला जाएगा। तो जो पहले 7 से 8 घंटे इसको खाली होने में लगते थे, तो अब उम्मीद ये है कि भी इस पाइपलाइन के बनने के बाद यहाँ पर पानी जो इसका पानी का निष्कासन है ये तुरंत प्रभाव से ही हो जाएगा। यहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होगा, थोड़ा बहुत अगर इकट्ठा हो तो आधा घंटा से पहले ही ये पानी निकल जाएगा। बिजली विभाग का एक और बड़ा काम जो था वो था शहर में जगह जगह पर तारें झूल रही थी। कहीं पर जो भी पोल्स के ऊपर में जो तारें थी वो भी उनके कनेक्शंस थे वो भी ख़तरनाक तरीके से वो खुले हुए पड़े रहते थे। तो बिजली विभाग के सहयोग से और ये एक प्रोजेक्ट शिवानी में चलाया गया, जिसमें 2 फेज इस प्रोजेक्ट के हैं। एक फेज़ है जो लो वोल्टेज जिसको 440 वोल्ट का, एक फेज़ है 11,000 वोल्ट का है। 440 वोल्ट का जो फेज़ था उस पर करीब 70-80% कार्य हो चुका है। जितने भी हमारे नंगे कंडक्टर्स थे उन सबको बदल करके केबल के द्वारा उसको चेंज कर दिया गया, जिससे कि भी कोई भी तार कभी भी गिरे, खंबे भी जो टूटे हुए खंबे थे सबको बदल दिया गया है। जो भी छोटे कम हाइट के पोल थे उनको ज़्यादा हाइट के पोल से बदल दिया गया है, जिससे कि भी उनकी हाइट बढ़े, कोई भी उनके नीचे से या पशु या व्यक्ति कोई भी गुजरे तो उसको करंट लगने का खतरा उस पर से नहीं हो। इसी तरीके से दूसरे फेज़ में जो 11,000 वोल्ट की तारें हैं सारी उन तारों को बदल दिया जाएगा, उनके जो भी कम हाइट के पोल्स हैं उनको बदल दिया जाएगा। तो विशेष तौर के ऊपर में शहर में एक तो सुरक्षा जो होगी लोगों को बिजली के तारों से करंट लगने की, एक उसके अंदर में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होएगी, नंबर 1। नंबर 2, बिजली की सप्लाई जो निर्बाधित रूप से वो होएगी, क्योंकि नंगे तारों में कभी भी स्पार्क होता था, बिजली कट जाती थी। अब चूँकि केबल होने के बाद में इसमें स्पार्क होने का खतरा नहीं रहेगा। घरों के पास, घरों के ऊपर से, घरों के बिल्कुल नज़दीक होकर तारें गुजरती थी, उनको एक लेंथ के ऊपर में लगा करके और घरों से दूर कर दिया जाएगा। तो उससे भी सुरक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार इसके साथ में आएगा। गायों को और दूसरे जो भी आवारा पशु शहर में घूमते हैं उनको लेकर के भी टेंडर लगाया गया है, जिससे कि भी गायों को जो हमारी गौशाला है शिवानी की, गौशाला शिवानी में ले जा करके सड़कों के ऊपर में कोई भी आवारा पशु नहीं नज़र आए, जिससे कि भी सड़क सुरक्षा को लेकर के भी एक व्यवस्था हो। दूसरा, शहर की सफाई व्यवस्था, क्योंकि अगर आवारा पशु कोई भी होते हैं वो सड़कों के ऊपर में शिट करते हैं और तो जिससे कि भी स्वच्छता में कमी आती है। सर, आवारा कुत्तों को लेकर आप इलाज कर रहे हैं, गायों को लेकर आप काम कर रहे हैं, बंदरों को लेकर आपने काम किया जी, लेकिन खुद को लेकर कब काम शुरू करेंगे सर? इसको उस प्रपोजल को लेकर कहाँ चला गया? यानी नगर पालिका का जो शिवानी का भवन है जी, वो खुद का नहीं है? जी, नहीं ऐसा तो नहीं कहेंगे कि खुद का नहीं है, नहीं, टूटा फूटा मान लो जी। हाँ उतर के तो हाँ, इसके लिए देखो काफ़ी समय पहले से भी इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया, एक बड़ी समस्या शिवानी नगर पालिका के सामने में क्या है कि शिवानी नगर पालिका हालांकि 110 एकड़ भूमि के मालिक है, 110 एकड़ भूमि के मालिक है। आज मैं डिटेल लेकर के आया हूँ किस खसरे में और कितने कनाल और कितने मरला ज़मीन की, करीब 110 एकड़ भूमि के मालिक नगर पालिका शिवानी है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ, इसका जो डायमेंशन है 836 कनाल 534 मरला जो नगर पालिका शिवानी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण
क्या है कि भी इसमें से सारी की सारी भूमि, लगभग सारी की सारी भूमि वो एनक्रोचमेंट में गई हुई है, या कुछ और जो दूसरे हैं जिसके अंदर में कुछ क्षेत्र है जिसके अंदर लदवानी जोड़ है, कुछ क्षेत्र है जिसके अंदर में हमारा जो तोशाम रोड के ऊपर में जो कम्युनिटी सेंटर है, कुछ क्षेत्र है जिसके अंदर में हमारा बिश्नोई मंदिर बना हुआ है। लेकिन कोई भी खाली भूमि नगर पालिका के पास उपलब्ध नहीं है जिसको लेकर के कि भी इसके कोई निर्माण कार्य किया जा सके। अब चूँकि माननीय हाईकोर्ट में एक मैटर 2017 में लिटिगेशन की एक पिटीशन है जिसका टाइटल है जसविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर CWP 9975 2017। इस पिटीशन में इसकी माननीय हाईकोर्ट ने सभी नगर पालिकाओं को, नगर परिषदों को ये निर्देश दिए कि भाई वो अपनी मलकियत की भूमि की डिमार्केशन करवाएं और उसके ऊपर में जो भी कब्जा हुआ है, जो भी एनक्रोचमेंट हुई है, इस एनक्रोचमेंट को खाली करवाएं। इसको लेकर के सिवानी नगर पालिका ने भी मुहिम शुरू की हुई है, पिछले 3 महीने से आप देख रहे हैं। और मैं आपके सामने आज शेयर करना चाहता हूं कि लगभग करीब 11 एकड़ भूमि, 10 से 11 एकड़ भूमि ऐसी है कि भी जो उसको एनक्रोचमेंट से मुक्त करवाया जा चुका है, जिसको लेकर के डिटेल भी नगर पालिका में उपलब्ध है और ये मुहिम लगातार जारी है। हमने हरियाणा सरकार को इसके बारे में लिखा है कि नगर पालिका सिवानी को इधर मेन क्षेत्र में 1000 गज का एक प्लॉट मुहैया करवाया जाए, जिसको लेकर के कि नगर पालिका का एक प्रशासनिक भवन बनाया जा सके। वो एप्लीकेशन अभी अंडर कंसिडरेशन है कस्टोडियन विभाग में और हरियाणा सरकार में अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर में। उस पर जैसे कार्रवाई उसके ऊपर में हो जाएगी तो नया भवन बनाने की कार्रवाई अमल दराज में लाई जाएगी। जब तक जो भी भवन हमारे को उपलब्ध हम उसी से काम चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक की सेवा हमारे लिए प्रमुख है, भवन हमारे लिए चर्चाओं का विषय रहता है। सिर्फ आप बाहर बस क्यू सेंटर अगर आप बनवाएंगे तो बसें वहाँ रुकेंगी। बसें ऑलरेडी ही तंग किए हुए हैं शहर के लोगों को, आप क्यू सेंटर भी बनवा देंगे, हालांकि निश्चित हो जाएगा। अगर वो कहीं बाहर क्षेत्र से बाहर ऐसे स्थान पे बनाई जाती हैं जहाँ पब्लिक नहीं रुकी तो समस्या तो वो की वो रहेगी, कहीं ना कहीं पैसे की बर्बादी तो नहीं होगी। नहीं। देखिए, बस क्यू शेल्टर बनाना एक जगह पर खाली एक अकेला बस स्टैंड शहर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। बस स्टैंड एक जगह पर है, बसें वहाँ पर जाएं, उसका भी लोग फ़ायदा उसका लें। लेकिन अब सिवानी को अगर हम देखते हैं तो सिवानी इतना बड़ा शहर है कि जहाँ पर मल्टीपल स्टॉप्स होना ज़रूरी है। मसलन अगर आप देखते हैं कि भी जैसे अगर गुरेरा रोड से होकर के राजस्थान की तरफ जो जाने वाली सवारियां हैं, दूसरी तरफ भिवानी की तरफ जाने वाली जो भी सवारियां हैं, हिसार की तरफ जो जाने वाली सवारियां हैं, तो अगर हम कोर्ट के सामने से अगर किन्हीं को जाना है तो वो आदमी अगर यहाँ से चल के बस स्टैंड जाएगा, बजाय उसके कि भी अगर कोर्ट के सामने में या इस जगह के ऊपर में एक बस क्यू शेल्टर की व्यवस्था हो। तो ऐसा हम हर शहर में देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि भी एक जगह पर बस स्टैंड बना करके और उसके बाद बस को रुकने की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि आपका दोनों का हो गया है, सेक्रेटरी साहब का भी बहुत बढ़िया हो गया, आपका भी बहुत बढ़िया है, तो उनको लेकर भी कोई विचार है मन में या नहीं? देखिए, मैं सभी नगर पालिका के कर्मचारियों को एक बात कहना चाहूँगा कि वे आप जन सेवा की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। आपको बैठने के लिए जितनी सुविधाओं की आवश्यकता है वो सुविधाएं ऑलरेडी प्रोवाइड की गई हैं। उसके अलावा अगर कोई और सुविधाओं की आवश्यकता होगी तो नगर पालिका प्रशासन उसको पूरा करेगा, उसके लिए वो निश्चिंत रहें। लेकिन मुख्यतया अगर वो अपना ध्यान जन सेवा के ऊपर केंद्रित करें, जो भी कोई सिवानी के नागरिक और आते हैं तो वो मैं उनको सलाह यही दूंगा कि भी वहाँ पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें और सुविधाओं को लेकर के किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। शहर में CCTV कैमरे लगाने की बात मीटिंग के अंदर भी 1-2 बार रखी गई है जी, क्या कहना चाहोगे इस पर, कैसे? हाँ जी, हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा हमारा है CCTV के लिए और इसके लिए जल्द ही जो चौक है वो चिन्हित किए जाएंगे इसके लिए जगह। और ये एक तरीके का नेक्स्ट जो एजेंडा हमारा इसके बाद में जो शुरू होगा उसमें सबसे पहला कार्य CCTV कैमरा लगाने का ही है, क्योंकि इसमें हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा का भी मामला एक आता है, अपराध की रोकथाम का भी मामला इसके अंदर में आता है। तो ये सारी चीज़ें उससे अश्योर होती है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है।